देखिए, जो वास्तविकता है, मनोज जी की जिस दिन डेथ हुई उसके एक दिन पहले ब्लड बैंक में, हमारे जे ग्रुप की ब्लड बैंक में अरुण जैन प्रभारी हैं वहाँ के। उनके पास उनके गुप्ता जी के कोई रिलेटिव आए थे और वो ये रसीदें लेके आए थे जे ग्रुप की, जिसमें मतलब जो है इशू करने का वो था। डॉक्टर अरुण जैन ने उनको देख के तुरंत मना किया कि ये हमारे जे ग्रुप हॉस्पिटल से नहीं सप्लाई हुआ है। तो उनका दिमाग ठनका, बोले ना ये रसीद यहाँ की है और ना ये जो क्रॉस मैच की रसीद है वो जे ग्रुप हॉस्पिटल के रक्त कोष की है। ये है जिस दिन गुप्ता जी देवलोक गए उसके एक दिन पूर्व संध्या की बात है। और रक्त कोष प्रभारी ने मुझको उस दिन रात को ही अपडेट किया था कि सर ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है। दूसरे दिन फिर पेपर से मालूम पड़ा और मनोज मतलब जो है एक्सपायर हुए। फिर ये जनमानस का केस बना और तीसरे दिन हमारे पास प्रशासन के द्वारा वो प्लाज्मा जो जब्त किया था एक पूरे पत्र के साथ, प्रपत्र के साथ, उसकी जांच के लिए मेरे पास आया था। मैंने अपने सहयोगियों के साथ उसकी पूरी जांच की। देखिए, उसको देखते ही ये लगा कि एक तो वो आइडियल बैग नहीं था, वो जो बैग था वो हमारी ब्लड बैंक का नहीं था और वो प्लाज्मा बैग नहीं था। अभी जब से ये कोरोना चला है तब से हमने स्पेशल मतलब जो है, जो सप्लाई होते हैं गवर्नमेंट सप्लाई का है वो प्लाज्मा जो बैग, वो 180 से 200 ml का बैग है। और ये जो बैग लेके आए थे इसकी कैपेसिटी 350 से 450 ml की थी। तो वो देख के समझ में आया कि ये बैग मतलब आइडियल बैग नहीं है, कहीं ना कहीं से मैनिपुलेशन हुआ है। उसका जो कंसंट्रेशन था, जो उसकी मतलब वो तरलता रहती है हमने वो तो फिजिकल एग्जामिनेशन में एकदम देख के, जो विजुअल जिसको इम्प्रेशन कहते हैं ना, वो देख के ध्यान में आया कि इसका कलर और इसकी जो थिकनेस है वो प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब है ये डाइल्यूटेड है और इसीलिए इसका वॉल्यूम मतलब जो है प्रॉपर नहीं है। उसके बाद जब केमिकल एग्जामिनेशन के लिए हमने लैब में दिया अपने, तो मालूम पड़ा कि उसमें प्रोटीन की मात्रा जितनी होनी चाहिए नॉर्मल, उससे काफ़ी कम थी। नॉर्मली सीरम प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन जिन्हें कहते हैं हम, 6 to 8 ग्राम % होती है टोटल प्रोटीन, और इसमें जांच में पाया गया कि 1.8 ग्राम थी। और जो प्रोटीन के मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एल्ब्यूमिन, वो अप टू 4 ग्राम होता है, इसमें ये 1.5 के आसपास था। उससे ये सिद्ध होता है, लगता है कि ये 3 to 4 टाइम डाइल्यूट किया गया था नॉर्मली प्लाज्मा। यदि इसको अपन 6 भी लें तो ये मोर देन 3 टाइम डाइल्यूटेड प्लाज्मा लगता है, मिनिमम 6 जो रहता है। ये तीसरे स्तर पर हमने इसको ये भी अपने इंटरेस्ट में, हालांकि ये पूछा नहीं गया था, लेकिन हमने अपनी जांच के लिए कि भाई ये प्लाज्मा आखिर डोनर का स्टेटस क्या था, ये जांचने के लिए जिससे लिया गया। तो ये निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव रहा होगा जिसका प्लाज्मा इन लोगों ने लिया है, क्योंकि उसमें एंटी कोरोना कोविड-19 एंटी बॉडी प्राप्त हुई। वो उनका टाइटर भी हमको नोट है, वो थी डेफिनेटली, वो भी डाइल्यूटेड मतलब कंसंट्रेशन में थी। तो ये सब फाइंडिंग फिर हमने अपने एक लेटर से प्रशासन, डेफिनेटली एंटीबॉडी का टाइटर तो कम हुआ ही, बाकी आईसीएमआर की गाइडलाइन से अभी तो प्लाज्मा थेरेपी अपने आप में मतलब जो है थोड़ा सा विचार का और शोध का विषय है कि, तो देखिए डाइल्यूट करने के लिए हमारे हिसाब से 2 ही चीज़ें उन्होंने उपयोग की होगी, या तो नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर। इसके अतिरिक्त यदि कोई चीज़ है तो वो केमिकल एनालिसिस से ही मालूम पड़ेगा, जो हमारी मतलब जो है लैब पर संभव नहीं है। उसके लिए फिर हमको हायर लैब पर, फॉरेंसिक लैब पे ही भेजना। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं फॉरेंसिक लैब में क्या भेजेंगे आप जांच के लिए? नहीं, हम नहीं भेजेंगे, ये तो प्रशासन में मतलब उनकी इन्वेस्टिंग, हम लोगों को भेजने की बात। अच्छा, नहीं, देखिए जहाँ तक डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन के जान लेने की बात है तो ये तो अनसाइंटिफिक है। डिस्टिल वाटर आईवी फ्लूइड्स में दिया ही जाता है, नॉर्मल सलाइन भी दिया जाता है, लेकिन किस तरीके से मिलाया, उसको मिलाने में कुछ और भी यूज़ हुआ या वो इन्फेक्टेड था, ये सब अगेन मतलब जो है शोध के विषय हैं। और
इससे ये कहना मतलब थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी कि उसकी वजह से जान जा सकती है। नहीं, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो, इन्फेक्टेड हो, हाँ, इन्फेक्टेड होगा तो फिर फिर मतलब जो है, जैसे मैं जानना चाहता हूं कि इन चीज़ों को देखिए अभी जो पिछले 4 महीने से 9 अगस्त को हमने कोविड लैब, प्लाज्मा लैब स्थापित की थी। इसका इनॉग्रेशन भी किया था, कलेक्टर कमिश्नर महोदय आए थे, और तब से अब तक हम लगभग 200 प्रोसीजर कर चुके हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ये एफेरेसिस मशीन होने के कारण क्लोज सिस्टम है। हम एक डोनर से 1 यूनिट प्लाज्मा लेते हैं, जो उससे हम 2 यूनिट बनाते हैं। इस तरीके से हमने लगभग 100 डोनर का मतलब जो है हमने अभी तक प्लाज्मा लिया है। वो क्लोज सिस्टम है। कैसे बनाते हैं सर फिर? क्लोज सिस्टम है, उसमें मतलब ब्लड आता है, प्लाज्मा सेपरेट होकर बैग में कलेक्ट होता है, और वैसा का वैसा मतलब जो है ब्लड डोनर के मतलब ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। उसमें किसी तरीके का कोई, ये क्लोज सिस्टम कलेक्शन कहलाता है। ये एफेरेसिस मशीन होती है और मतलब जो है उससे ही लिया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि कंपोनेंट सेपरेटर हमारे यहाँ है, उससे फिर हम होल यूनिट ब्लड को सेपरेट करते हैं, तो उसमें आरबीसी अलग हो जाते हैं, प्लाज्मा अलग हो जाता है, और हमको जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट अलग करने होते हैं वो अलग हो जाते हैं। लेकिन ये सब स्ट्राइल और पूरे सेफ्टी मेजर के साथ कलेक्शन होता है।